ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रूबिका गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मुझे बहुत लंबे समय से बॉडी में हीट बहुत होती है। बहुत ही ट्रीटमेंट लिया लेकिन इचिंग में कोई आराम नहीं है। लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। प्लीज़ कुछ उपाय बताएं। बहन, आपको जो समस्या हो रही है, इस समस्या को विशेष रूप से आपको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आपका पित्त बढ़ा हुआ है और साथ में आपको त्वचा की एलर्जी की भी समस्या है। तो यहाँ पर आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मुनक्के के लेकर के आइए, शाम को भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट 20 मुनक्के, लगभग 15-20 मुनक्के आप भिगो दें और सुबह बीज निकाल करके खाली पेट उसे खाएं। इसके पश्चात आप अपने भोजन में आंवले के मुरब्बे को, भोजन में तो नहीं कहूँगा, आप कभी भी खा सकती हैं, लेकिन आंवले के मुरब्बे को स्थान दीजिए। आंवला खाने के साथ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गर्म एवं तली भुनी हुई चीज़ों से विशेष रूप से बचकर रहना है। चाय कॉफ़ी को आपको छोड़ देना है या कम कर देना है, या फिर यहाँ पर आप वैसे दूध तो ले सकती हैं, किंतु जितना कम से कम गर्म वस्तुओं का आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको लाभ होगा। हाँ, बेसन का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आप अपने अभ्यास में विशेष रूप से चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 मिनट कीजिए। चंद्रभेदी प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगी तो आप पाएंगी कि आपके शरीर में शीतलता का प्रवाह होने लगा है। साथ में शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम को भी आपको अपनी साधना में अवश्य सम्मिलित कर लेना है। और हाँ, यह जो आपकी समस्या है, इसका पूर्ण इलाज न तो आयुर्वेद में विशेष रूप से दिखाई देता है और न ही एलोपैथी में, किंतु इस समस्या का पूर्ण समाधान होम्योपैथी चिकित्सा में निश्चित रूप से उपलब्ध है। इसलिए आप एक बार होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हाँ, जो मैंने आपको सुझाव दिया है उसका आप अनुसरण करेंगी तो काफ़ी हद तक तो आपको इसी से लाभ हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपको या तो नमक का सेवन बंद कर देना है या फिर बिल्कुल कम मात्रा में नमक का सेवन करना है। आप सब्जी में खाना बनाते हुए जितना नमक डालें, यदि वह कम रह जाए तो ऊपर से बिल्कुल भी नमक नहीं डालें, और अधिक हो गया तो हो गया, किंतु अधिकांशतः आपको प्रयास करना है कि नमक आपके भोजन में कम से कम
होना चाहिए। बस इतना कीजिए। और हाँ, अपने खान पान में ठंडी वस्तुओं में आप खीरा ले सकती हैं, खीरा का सेवन कीजिए। खीरा का सेवन करने से भी आपका पाचन भी सही रहेगा और कहीं न कहीं आपको जो शरीर में गर्मी हो रही है उसमें भी काफ़ी लाभ होगा। बस इतना कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आगे बहन उमा मिश्रा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं दिन को सो रही थी तो मुझे स्वप्न आया, इसके संबंध में मुझे परामर्श दें गुरुदेव। बहन, आपने अपने स्वप्न के संबंध में काफ़ी लंबा लिखा है और यहाँ पर इतने लंबे लेख को सम्मिलित करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। आपने लिखा है, दिन को सो रही थी, मुझे 7 फनों वाला सर्प दिखाई दिया। उस सर्प ने मेरा सिर दबोच लिया। इस प्रकार से तो यहाँ पर मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सब स्वप्नों को उठा करके मत लाइए। मैं यहाँ पर आपके स्वप्नों का विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपको साधना करते हुए यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान मेरे से लीजिए, किंतु आए दिन हर किसी को कोई न कोई स्वप्न दिखाई देगा और आप सबके स्वप्नों को ही मैं सुलझाता रहूँगा। यह मेरा उद्देश्य नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। हम सोते हैं, हमारा मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, न जाने कौन कौन से संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में जड़ जमाए हुए बैठे हैं, वे कब कहाँ पर किस प्रकार से प्रकट हो जाएं, कोई निश्चिंतता नहीं है। और दिन के समय सोते हुए तो अधिकांशतया साधकों को नकारात्मक, साधकों को क्या, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकांशतया नकारात्मक ही स्वप्न आते हैं, क्योंकि दिन में सोना किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए दिन में सोने से बचना चाहिए। किंतु आपको जो स्वप्न दिखाई दिया है, विशेष कोई भी मतलब मत निकालिए। स्वप्न आया है तो आया है, मतलब मत निकालिए, भूल जाइए और साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई, खुश रहिए। गुरुजी, ध्यान के समय अवचेतन में कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये कैसी आवाज़ें हैं? क्या कोई आत्मा आवाज़ लगाती है या दूर की आवाज़ एकदम से सुनाई पड़ती है? जो भी हो, आवाज़ें विस्मय में डाल देती है। गुरुजी, क्या मुझे आवाज़ों के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं यही तो बात हमेशा कहता हूँ, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो कुछ भी आ रहा है, दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। बस यही करना है, क्योंकि अनुभव तो आएंगे और इन अनुभवों से विशेष रूप से डरने की, घबराने की, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वप्न में क्या दिखा, यदि कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मत ध्यान दीजिए। ध्यान करते हुए कोई दृश्य दिखाई दिया तो देख लिया, उस पर भी कोई विशेष ध्यान मत दीजिए। बस दृष्टा बन करके देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी साधना को आगे ले जाते रहिए। यह महत्वपूर्ण है। इन दृश्यों में, इन स्वप्नों में किसी को उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बहन गीता शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है,
जय माँ आदिशक्ति भाई जी, बहन जय माँ आदिशक्ति। क्या हम एक से अधिक गुरु बना सकते हैं? मैं भी आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव जिन्होंने गुरु मंत्र दिया था वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। बहन, वैसे तो आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर अलग से ही मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, किंतु यहाँ पर मैंने इसे सम्मिलित कर लिया है, तो मैं संक्षिप्त में आपको जवाब दे देता हूँ। किंतु हाँ, इस प्रश्न का जवाब बहुत विस्तार से देना अत्यंत आवश्यक है। कभी इसका जवाब विस्तार से दूंगा। हाँ, जो आपने यहाँ पर जिज्ञासा रखी है उसके संबंध में कुलावर्ण तंत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को स्पष्ट रूप से समझाया है कि हे पार्वती, जब तक किसी भी साधक को पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिल जाता, तब तक वह यदि 100 गुरु भी या 1000 गुरु भी बदल लेता है तो उसे गुरु बदलने का कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आत्मज्ञानी गुरु मिल नहीं जाता, जो स्वयं सत्य से आत्म साक्षात्कार कर चुका है, सत्य का आत्मबोध प्राप्त कर चुका है, तब तक साधक को गुरु की तलाश निरंतर करते रहना चाहिए। और इस प्रक्रिया में गुरु बदलने में कोई भी दोष नहीं है। हाँ, एक प्राइमरी कक्षा का अध्यापक स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाओं को नहीं पढ़ा सकता। इसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग पर भी गुरुओं का अपना अपना स्तर होता है। और आज जिस प्रकार से गुरु बदलने को लेकर के पाखंड फैला दिया गया है, यह धर्म के लिए नितांत चिंता का विषय है। आज मैं आप सबके सामने बैठा हूँ तो मैंने भी इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए 3 गुरु विशेष रूप से बदले हैं। मैंने जो प्रथम दीक्षा ली थी वह गुरु थे संत राम रहीम सिंह जी। 2001 में उनसे दीक्षा ली थी जब मेरी ग्रेजुएशन पूर्ण ही हुई थी। आज वे जेल में बैठे हुए हैं और पता नहीं क्यों मैंने जब भी उनका मंत्र जप किया तब मेरे अंतस्थ से हमेशा आवाज़ उठती थी कि ये व्यक्ति जेल में जाएगा, ये व्यक्ति जेल में जाएगा। 1-1.5 वर्ष तक मैंने उनके मंत्र का जप किया। उसके बाद में मैंने रामलाल जी सियाग, जो कि शक्तिपात दीक्षा देते हैं, उनसे दीक्षा ली, क्योंकि उनके शिविरों में बहुत अधिक साधक उटपटी अटपटी हरकतें करते थे, तो मैं भी काफ़ी प्रभावित था। मैंने उनसे दीक्षा ली कि मेरे को भी ऐसे अनुभव होंगे, किंतु लाख प्रयास करने के बावजूद भी मेरे को कभी कोई क्रिया नहीं हुई। मैंने गुरुदेव के जो साधक थे, जो अनुयायी थे, उनसे भी कहा कि सबको क्रियाएं होती है, मुझे क्यों नहीं होती है। तो कहने वालों ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है इसलिए नहीं होती है, जिनको बीमारी है उनको होती है। किंतु मैं भी तो बीमार पड़ता था और बहुत अधिक बीमार पड़ता था, किंतु मुझे कोई क्रिया नहीं। लगभग 2 साल तक मैंने उनके मंत्र का भी गहनता से जप किया, किंतु मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं आया। मैं अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहाँ पर जो लोग ये सब करते हैं, सब के सब कहीं न कहीं ढोंग करते हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि वे ढोंगी ही हैं, नाटक ही करते हैं, नहीं।
हो सकता है उनके साथ ऐसी क्रियाएं होती हो, किंतु मुझे ऐसा ही लगा। उसके बाद में परिस्थितिवश मैं गायत्री दीक्षा लेना भी नहीं चाहता था, किंतु मैंने सिर्फ गायत्री महामंत्र का नाम सुना था। सिर्फ जिज्ञासावश हमारे अत्यंत नज़दीकी हैं बाबूजी भवानी शंकर जी, तो उनके कहने पर जिस प्रकार से मैंने दीक्षा ली, वह दीक्षा का तरीका भी ऐसा था कि उसी तरीके की वजह से आज मैं आप सबको इतना दूर बैठकर भी वास्तविक रूप में अध्यात्म का मर्म समझा पा रहा हूँ। पूज्य सद्गुरुदेव शंभू सिंह कौशिक जी महाराज से गायत्री दीक्षा मैंने ली, किंतु जब मैंने दीक्षा ली उस समय गुरुदेव मेरे समक्ष उपस्थित नहीं थे। गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद मैं लगभग 1 वर्ष बाद में मिला। उनके प्रतिनिधि ही थे, किंतु जिस दिन मैंने दीक्षा ली और प्रथम बार मैंने जब गायत्री महामंत्र का जप किया, तो वह प्रथम दिन ही था। उसी दिन मुझे पता लग गया कि यह मंत्र अद्भुत है, दिव्य है, अतुलनीय है। इसकी शक्ति एवं सामर्थ्य का कोई मुकाबला नहीं है। और माँ के इसी प्रभाव ने मुझे इस दिव्य मंत्र के संबंध में अधिक से अधिक जानने हेतु प्रेरित किया। जीवन में घटनाक्रम घटते गए और मैं इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता चला गया। इसलिए यदि मैं एक ही गुरु से बंद करके रह जाता, तो आज जिस स्वरूप में मैं आपके समक्ष हूँ, उस स्वरूप में कभी नहीं होता, कभी नहीं। इसलिए गुरु बदलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, किंतु हाँ, यदि आपको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले हैं, तो भगवान शिव ने कहा है, जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो चंचलतावश ऐसे गुरु को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। ऐसे गुरु को बदलने से दोष लगता है। इसलिए गुरु तो बदला जा सकता है, हाँ, आप मेरे को गुरु बनाएं, यह भी कोई आवश्यक नहीं है। आप भावनात्मक रूप से पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़ जाइए। मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई अरुण सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अमर सिंह जी। म्यूजिकल मेडिटेशन के दौरान गर्दन के नाचने का अनुभव हो रहा है, कई बार, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई अरुण सिंह जी, आप म्यूजिकल मेडिटेशन कर रहे हैं तो गर्दन तो नाचेगी ही सही, क्योंकि म्यूजिक के साथ आप ध्यान करेंगे तो निश्चित है कि आप झूमेंगे, आपकी गर्दन भी डांस करेगी। तो इसमें तो विशेष जिज्ञासा वाली कोई बात ही नहीं है। आप म्यूजिकल ध्यान के साथ ऐसे ही डांस करते रहिए। गर्दन के नाचने से परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।